हेलो दोस्तों। दोस्तों, कुछ दिन पहले गेट 2026 के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट पेपर रिलीज डाला था। अब देख सकते हो, अभी आ भी रहा है, मॉक टेस्ट लिंक्स आर लाइव नाउ। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ये टेस्ट पेपर देना वर्थ है? क्या बच्चा 3 घंटा बैठ के इस टेस्ट पेपर को लिखना चाहिए, या इस मॉक टेस्ट पेपर को एनालाइज करके उस 3 घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए? कारण ये है कि भैया समय बहुत प्रीशियस है, टाइम पास करने का मेरे पास वक्त नहीं है। यस, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किसी भी ब्रांच के हो, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, लेट्स कम टू द फर्स्ट मॉक टेस्ट लिंक्स। तो मॉक टेस्ट लिंक्स पे मैंने क्लिक किया। मानो सिविल के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्लिक हियर पे मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्ट द सेशन। तो यार देखो, ये फॉर्मेट आपको वही है जो गेट का फॉर्मेट होता है। जिस तरीके से जब आप साइट पे बैठते हो, जब आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो, तो इसी तरीके से यू फिल योर डिटेल और आपको इस तरीके से स्क्रीन ओपन होता है, जहां पे वो सारी बातें जो ऑलमोस्ट आप जानते हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। ठीक है, अब आप किसी भी टेस्ट सीरीज को दे रहे होगे, ये चीज मस्ट है कि आप इस पैटर्न में अपनी तैयारी को कर रहे हो, जहां पे आप देखो यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। वो आपको बता रहे कि इतने क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट नहीं किए गए हैं। उसके बाद बोल रहा है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। आपने देखा, आपने उसको विजिट किया, लेकिन आपने उसको आंसर नहीं किया, उसको ये लाल मार्क दे देगा। ग्रीन मार्क, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, दिस विल बी एवेल्युएटेड। आपने ग्रीन मार्क कर दिया, मतलब आपने क्वेश्चन को टिक कर दिया, आगे बढ़ गया, वहां पे ग्रीन आ जाएगा और वो एवेल्युएशन में चल जाएगा। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क फॉर द रिव्यू। आपने उसको आंसर नहीं किया, आपका आंसर कहीं मिड में फंसा हुआ है, आपको डाउट है, आपने मार्क फॉर रिव्यू में कर दिया, लेकिन उसका नंबर नहीं कटेगा। उसका नंबर नहीं कटेगा, आपने मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया, वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगला एक और ऑप्शन है, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड मार्क्ड इट फॉर रिव्यू। आपने आंसर मार्क कर दिया है और रिव्यू के लिए मार्क कर दिया, तो वहां पे इस तरीके का सिंबल आएगा विद ग्रीन। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एवेल्युएटेड। आधे बार बच्चे गलती यही करते हैं कि श्योर नहीं होते हैं, ऑप्शन टिक करके मार्क फॉर रिव्यू डाल देते हैं, लास्ट में आके चेक नहीं करते हैं, एरर होने के कारण उनका नंबर कट जाता है। तो ये पार्ट काफी बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान रखना है। सेम थिंग वी हैव डन इन आवर टेस्ट सीरीज ऑल्सो। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। द नेक्स्ट पार्ट, जो आपका दो सेक्शन में बटा होगा, जो चीज आपको यहाँ पे दिखा रहा है, एक आपका जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन होगा, दूसरा आपका सब्जेक्ट होगा जहाँ पे मैथ्स ऑल्सो इंक्लूडेड होगा। तो जनरल एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन होंगे और आपका दूसरा सेक्शन विच इज टेक्निकल प्लस मैथ्स कंसिस्ट ऑफ 55 क्वेश्चंस। ऑलरेडी बांटा हुआ है कि 30 क्वेश्चन आपके टोटल आपके 1 मार्कर होंगे, 35 क्वेश्चन आपके 2 मार्कर होंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक किया, आई एम रेडी टू बिगिन। अब सर देखो, बात ये है कि ये जो पेपर दिया ना इन्होंने, ये गेट 2025 का क्वेश्चन पेपर है। ये कोई पेपर नया नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब ऑलरेडी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रहे हो, ऑलरेडी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो तो वो क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ऑलरेडी है ना, वो क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके दिमाग में है। तो जब वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बना रहे हैं और वही क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या है? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उससे अच्छा ये है कि हम क्या करें, हम कोई बढ़िया मॉक टेस्ट पेपर लगाएं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर ना मिले, यू गिव योर टाइम और आपका दिमाग गेट ओरिएंटेड तैयारी करे। लेकिन यहाँ पे कुछ हम सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, समझा रहे हैं। पहला चीज है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर। पहला चीज है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, जो कि क्या बोलता है कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को एट अ ग्लांस देख लीजिए। पूरे क्वेश्चन पेपर को एट अ ग्लांस देख लीजिए।
अब जब पूरे क्वेश्चन पेपर को एट अ ग्लांस आपने देख लिया, लास्ट आप देखोगे टिल 65 क्वेश्चंस आपको ये दिखेंगे। यू कैन सी दैट टिल 65 क्वेश्चंस आपको ये, सॉरी 55 क्वेश्चंस आपको ये दिखेंगे, 25 एंड 30, 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन इज ऑफ योर टेक्निकल एंड मैथ्स एंड 10 क्वेश्चन इज ऑफ एप्टीट्यूड, वो अलग है, आपका सेक्शन अलग है, इसलिए वो चीज आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अब मेरे दोस्त बात यहाँ पे ये आती है कि सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया कि हमको क्वेश्चन पेपर एट अ ग्लांस दिख रहा है, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूरा गेम होता है किस चीज का, द एंटायर गेम लाइज ऑन प्लानिंग ऑफ दोस 3 आवर्स। तो प्लानिंग हमको किस तरीके से करना है, जब हमारे पास पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार में है, तो हमने पहला जो 5 मिनट है उसमें ये डिसाइड किया कि पहले हम किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, मतलब 3 लेवल में बांट रहे, इजी, मीडियम एंड हार्ड। अब जब 3 लेवल में हमने बांट लिया, इजी, मीडियम एंड हार्ड, तो हमको पता है कि पहले आसान क्वेश्चन कर लिए, तो भाई तुमको 50% क्वेश्चन लगभग आसान क्वेश्चन मिलते हैं, लगभग। जो अगर ढंग से पढ़े हो तो 50% क्वेश्चन आसान होते हैं, तो अपने 100 में से 50 नंबर अगर आप फुल प्रिपेयर्ड हो तो आपने सिक्योर कर लिया। आपको पता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे, नहीं तो अक्सर क्या होता है कि आपके सामने 3-4 क्वेश्चन आपसे लाइन से नहीं बने, आपका डिमोटिवेशन आ गया, आप आगे जो इजी क्वेश्चन आने वाला उस पर आप ध्यान नहीं दे पाते हो, जिसके कारण आपका रिजल्ट बिगड़ता है। तो बेटर ये है कि पहले प्लान कर लो, पहले ये आसान क्वेश्चन बनाएंगे, एक कॉन्फिडेंस आ गया, चलो भाई इतना नंबर तो सिक्योर हो गया। फिर मीडियम क्वेश्चन, जो आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा लेकिन बन जाएगा जल्दी, देन मीडियम क्वेश्चन, एंड लास्ट 10 से 15 नंबर आपके हार्ड क्वेश्चंस होंगे। अक्सर बच्चा उस 10 से 15 नंबर क्वेश्चन के कारण पूरा क्वेश्चन खराब कर देता है, राइट। सो माय डियर लर्नर, दिस फीचर इज अवेलेबल विद द गेट पेपर, ठीक है, गेट पेपर के साथ ये फीचर आपको अवेलेबल मिलता है। अब ये फीचर को अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिए, आपका देखो कितना समय बच जाएगा। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे जो चीज मैंने बोला आपको, मार्क फॉर रिव्यू एंड एवरीवन, एनीथिंग, मैं अभी कुछ भी कर रहा हूं, मैं कोई पढ़ नहीं रहा हूं, आंसर क्या है कुछ भी है, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखोगे आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, ये 10 क्वेश्चन का सीरीज है, मैंने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये अभी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया इसलिए रेड है। मान लो मैंने यहाँ पे आंसर कर दिया, कुछ भी मैंने आंसर कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो भैया देखो ये तुरंत ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया, मतलब अब ये कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैंने बोला भाई आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, तो मैंने क्या किया कि भैया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। तो जब हमने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया तो यहां पे देखो क्या आया, पर्पल सिंबल आया। अब ये पर्पल सिंबल हमको ये बता रहा है कि कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन आप बाद में आके इस पॉइंट पे आ सकते हैं। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आया मेरा, मैंने आंसर ये मारा बी, मैंने आंसर ये मारा बी, थर्ड क्वेश्चन में मैंने आंसर मारा बी, और यहां पे लिख दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे ग्रीन सिंबल साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भैया पर्पल के साथ ग्रीन आने का मतलब है कि आपने नंबर टिक किया हुआ है, आपने आंसर टिक मारा हुआ है, और ये कैलकुलेट होगा। अगर आपने गलत मारा है तो गलत होगा, सही मारा है तो सही होगा, निगेटिव है तो निगेटिव होगा, भले ही आपने बाद में आने के लिए बोला हुआ है। समझ में आ रहा है बात। तो आप जो जो क्वेश्चन पे अभी तक नहीं गए हो उसमें कुछ भी सिंबल नहीं है, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, जो क्वेश्चन में आपने आंसर नहीं दिया वो रेड से मार्क्ड है, जो आपने एक बार देखा हुआ है, या जो अभी आपके स्क्रीन पे अभी मैंने आंसर नहीं मार्क किया 4 का, देखो ये रेड दिखा हुआ है। फिफ्थ में एक बार चला गया था इसलिए वो रेड मार्क है। समझ में आ रहा है बात। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर साल लगभग 20 से 30 बच्चा यहाँ पे गलती करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मेरे दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को समझना, कि आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम का छोटा से छोटा बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपको रिजल्ट लाके देगा, यही आपको रैंक लाके देगा। आप कितना भी कंटेंट पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है कि एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है, एग्जाम में एंग्जाइटी आएगा, प्रेशर आएगा, टेंशन आएगा, आसान सा क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन पे आपको टाइम नहीं देना उस क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम दे दोगे, विच विल लूज मार्क्स, नथिंग मोर देन दैट, राइट। तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस है रिगार्डिंग दिस मॉक टेस्ट पेपर, कि आपको ये जो बात मैंने बोला, आपको 3 घंटा अब नहीं देना है, ऑलरेडी ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
जो आपको किसी भी साइट पे मिल जाता है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, वो क्या है कि जो चीज मैंने बताई उसको ध्यान रखेंगे, और जितने भी आप टेस्ट सीरीज दोगे उस टेस्ट सीरीज में इसको इंप्लीमेंट करना है, बस दैट्स इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये वन ग्लांस वाला क्वेश्चन पेपर ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, जो आपको टेस्ट सीरीज मिलता है, लेकिन बाकी सारा चीज मिल जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा और गलती मत करिएगा, रिजल्ट पे फोकस करिएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। आई विल नॉट प्रेस्क्राइब say you to write the mock test because all these are previous year questions, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि आप अपनी एफिशिएंसी नहीं, तो भले ही आप इसको अटेम्प्ट करके आपका नंबर तो आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि आपकी एफिशिएंसी आएगी या आपका सोचने का पावर बढ़ेगा। ये 3 घंटा आपको लग रहा है ये यूटिलाइज होगा, बट मेरा मानना है कि यूटिलाइज नहीं होगा। कारण है बड़ा सिंपल, कि ये क्वेश्चन आपने पहले बनाया हुआ और गेट में वही क्वेश्चन दोबारा नहीं आता है, ठीक है। तो आई विल नॉट से यू कि 3 घंटा आप इस टेस्ट पेपर पे दीजिए। ये जो 10 मिनट का मैंने वीडियो बनाया, अगर आप ये देख रहे हो, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू टू एनालाइज दिस मॉक टेस्ट। क्लियर है बात? तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते रहेंगे, मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। एज आई सेड, इन्फिनिटी जोन में जब आप हो तो इन्फिनिटी इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट इज अ बिलोंगिंग टू समथिंग, जहां पे आप अगर इसको फील ले पाए तो आप कुछ हमेशा बड़ा करोगे, कभी कम नहीं करोगे, राइट? सो मीट यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।